हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है वो है आपकी हिंदी की, जो आपकी रेगुलर क्लासें चल रही हैं हिंदी की। और ये क्लास आपकी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, सबके लिए, जिस भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी पूछी जाती है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके कुछ कुछ आपके टॉपिक हैं वो आपके कंप्लीट हो गए, जैसे संधि, सर्वनाम, भाषा, बोली, संज्ञा, क्रिया विशेषण, ये सब आपके अव्यय, ये सब आपके कंप्लीट हो गए। आज आपकी जो क्लास रहेगी वो है आपकी शब्द भंडार से संबंधित, जिसमें आपका पहला जो शब्द भंडार में जो पहला है वो है देशज शब्द। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले है देशज शब्द। तो आपका मखौल शब्द है वो आपका देशज है। और आपके विदेशी मूल के शब्द कौन कौन से हैं? तो मसाला, नमक, ये आपके विदेशी हैं, और बहादुर, ये आपके सब विदेशी हैं। अगला है आपका तेंदुआ, ये आपका देशज शब्द है। टेटुआ, ये आपका देशज है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। तो आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे कौन से 3 हैं और 1 नहीं है। तो जो नहीं है वो पूछा हुआ है, तो यौगिक नहीं था जब ये आपका पेपर पूछा हुआ है यूपीपी कांस्टेबल में। अगला पॉइंट है ख ग फ ध्वनियां किस भाषा की हैं? तो ये अरबी फारसी भाषा की हैं। अगला पॉइंट है तत्सम तद्भव यौगिक विदेशी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। दिए गए शब्दों में गलत भेद कौन सा है? तो यौगिक। अगला पॉइंट है, तो आपके 4 कौन से हैं? तो तत्सम, तद्भव, विदेशज, विदेशज और देशज, ये आपके 4 हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के, यौगिक नहीं है आपका। अगला पॉइंट है फीता, मजबूर, उम्मीद, डोंगा, इन शब्दों में देशज कौन सा है? तो डोंगा आपका देशज है। अपील आपका विदेशज है। अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तत्सम तद्भव, विदेशज, दिशा, इनमें से ईमानदार शब्द है, तो विदेशज, ईमानदार शब्द विदेशज है। अगला पॉइंट है इक्षु का तद्भव रूप है, तो इक्षु का तद्भव रूप ईख होता है। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट है आपका ईंट, राजा, पृथ्वी, नवीन, इनमें से तद्भव कौन सा है? तो ईंट आपका तद्भव है। और उर्दू शब्द लिया गया है तो तुर्की भाषा से। अंगुल शब्द का तद्भव रूप उंगली होगा। खेत, उद्यम, दर्शन, कोट, इसमें आपका तत्सम उद्यम होगा। अगला पॉइंट है उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास, इनमें से तद्भव शब्द आपका उजास है। हुलास आपका तत्सम रूप है। उछाह आपका तत्सम रूप है। उछाह का तत्सम रूप उत्साह होता है, और हुलास का तत्सम रूप आपका उल्लास होता है। अगला पॉइंट है उर्वर, कोंकण, उलझन, कोण में तत्सम शब्द नहीं है। 3 आपके तत्सम है, 1 नहीं है, तो उलझन आपका तत्सम नहीं है, ये आपका। और उर्वर, कोंकण और कोण, ये आपके तत्सम है। अगला पॉइंट है गायक, नायक, शावक, उपखान, इनमें तत्सम नहीं है, तो उपखान आपका तत्सम नहीं है। अगला पॉइंट है धृत, घी, ऊंट, ऊंट, उष्ट, ऊट, ऊंट, त्वरित, तुरत, विक्त, तिक्त, तीता, तो इसमें तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से त्रुटिपूर्ण युग्म है, तो आपका उट्र का ऊंट, ये आपका गलत है और 3 सही है। अगला पॉइंट है ऊन का तत्सम ऊढ़ होता है। 11 का तत्सम एकादश है। तीक्ष्ण, ओखली, नासिक, पुत्र, इनमें आपका तद्भव शब्द है, तो ओखली आपका तद्भव है। अगला पॉइंट है और तीक्ष्ण और नासिक आपका तत्सम है। अगला पॉइंट है उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ, इनमें आपका तत्सम तो ओष्ठ है। अगला पॉइंट है तत्सम विदेशज, देशज, तद्भव, इनमें से किताब शब्द है, तो विदेशज है। अगला पॉइंट है काष्ठ शब्द का तद्भव है, तो काठ का, काठ तथा लकड़ी, ये आपका तद्भव है। अगला पॉइंट है स्वर्ण, सोना, जिह्वा, जीव, कोयल, कोकिल, छार और खार, इनमें गलत कौन सा है? तो कोयल, कोकिल, ये आपका गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकती का कंगी, मिष्ट का मीठा, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तत्सम और तद्भव, तो कंकती, कंगी, ये आपका सही है। अगला पॉइंट है कंगन, कचहरी, कुकुर, कंगन, कचहरी, कुक्कुर, कछुआ, इनमें से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम आपका कुक्कुर होगा। अगला पॉइंट है कृपा, झरना, मकड़ी, कटहल, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो कृपा आपका तत्सम है। अगला पॉइंट है कंधा, मत्स्य, दंत, मृत्यु, तद्भव कौन सा है? तो कंधा। अगला पॉइंट है कर्तरी शब्द का तद्भव रूप कैंची होता है। काग का काग और पिशुन, ये कौआ को बोलते हैं हम।
अगला पॉइंट है किवाड़ शब्द है तो तद्भव है। कान शब्द का तत्सम रूप कर्ण होता है। गार्ड, सूटकेस, कारतूस, अलमारी। शब्दों में से वह शब्द जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, तो कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का है। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब, कुसुम, हाथी, कबूतर। दिए गए शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का शब्द है, वह कौन सा है, तो कबूतर आपका विदेशी है। अगला पॉइंट है कालीन, किवाड़, अंगोछा, कंगन। इनमें विदेशी भाषा का शब्द कालीन है। अगला पॉइंट है कटोरा आपका देशज होता है और कैवर्त का तद्भव रूप केवट होगा। वत्स, रात्रि, काज, वायु। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो काज। अगला पॉइंट है कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। इसमें तद्भव है आपका कपूर। अगला पॉइंट है सकट, घात, कांच, गोपाल। इनमें तद्भव है तो कांच। दिन, अंधकार, स्कंद, कपास। इनमें से तद्भव शब्द है तो कपास है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला है कुपुत्र, अवतार, गुफा, घड़ा। दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द है तो कुपुत्र। काटना का तत्सम कर्तन होगा। कान, कन्हैया, किशन, कृष्णा। ये सब शब्दों में से तत्सम शब्द है तो कृष्ण आपका तत्सम है। अगला पॉइंट है कारण, लोहा, बंदर, दूध। इसमें तत्सम कारण है। तत्सम का शब्द है क्लिष्ट। अगला पॉइंट है किंचित, तत्सम शब्द का तद्भव शब्द होगा कुछ। अचरज, कुमारकः, ईख, निठुर। इसमें तत्सम आपका कुमारकः होगा। कपित्थ का तद्भव रूप होगा कैथा। नेक्स्ट पॉइंट है खिड़की शब्द का। खिड़की शब्द देशज है आपका सराय, आमदनी, खचाखच। खराब में देशज आपका खचाखच होगा। और तालाब, खुद, पेड़, खंड में आपका विदेशी शब्द खुद है। अगला है पॉइंट क्षीर, खीर, गोबर। काम में आपका तत्सम कौन सा होगा, तो क्षीर। अगला पॉइंट है छत्री शब्द का तद्भव रूप तो खत्री होता है। खिचड़ी शब्द है तो देशज है। दंत, ग्रामीण, खंबा, गृहिणी। इन शब्दों में तद्भव शब्द का भंडारण खंबा है। खरपर, खजूर, वृक्ष, पल्लव। इसमें तद्भव कौन सा है, तो खजूर है। खेत शब्द का सही तत्सम शब्द है तो क्षेत्र। छुरी का तत्सम छुरिका होता है। खंडहर का तत्सम खंडग्रह होता है। देवर, ससुर, पोंगा, खल। इसमें आपका तत्सम कौन सा है, तो खल। अगला पॉइंट है ग्लास, अचल, आश्चर्य, छाता। इसमें आपका विदेशी शब्द ग्लास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है नारिकेल, चुगलखोर, आतिशबाजी, लफंगा। इसमें आपका संकर शब्द है तो चुगलखोर। संकर शब्द रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है, क्योंकि रेल प्लस गाड़ी को जोड़ने से बना है, तो संकर शब्द आपका रेलगाड़ी होगा। चश्मा, जूता, जीव, वायु। इसमें विदेशी शब्द कौन सा है, तो चश्मा। फैसला, चेहरा, पैदावार, झंझट। इसमें आपका देशज आपका तो झंझट आपका देशज है। अगला पॉइंट है टिकट, मध्य, मयूर, वचन। ये आपका टिकट विदेशी शब्द है। तारीख, डिविया, सूरज। जन्म में आपका डिविया है वो देशज है। तौलिया शब्द आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। अगला पॉइंट है स्थल, होलिका, शिक्षा, तीरथ। इसमें आपका तद्भव तीरथ होगा। अगला पॉइंट है तड़ाग। तड़ाग तद्भव शब्द किसका होता है, तो तालाब का होता है। अगला पॉइंट है तिलक शब्द। तिलक शब्द तत्सम है। अगला पॉइंट है जल, नग्न, तीर, भ्रमर। इनमें तद्भव शब्द कौन सा है, तो तीन। अगला पॉइंट है त्वरित का तद्भव शब्द है तो तुरंत या तुरंत। ये आपका त्वरित का तद्भव है। नेक्स्ट पॉइंट है तिक्त शब्द का तद्भव तीता होगा। बानर, तेल, पीत, घोटक। इसमें तद्भव शब्द है तो तेल है। अगला पॉइंट है स्टेशन, टेलीविजन, तारीख, थप्पड़। इसमें देशज है तो थप्पड़ है। अगला पॉइंट है टेलीविजन, कॉफी, लॉटरी, थैला। इनमें से वह शब्द जो देशज शब्द की श्रेणी में आता है, तो थैला आपका देशज शब्द है। अगला पॉइंट है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं, तो दो हैं। अगला है सूर्य, गौ तथा जल। कौन से शब्द हैं, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। अगला पॉइंट है दक्ष, द्रव्य, दंड, द्यो। दिए गए शब्दों में हिंदी कोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है, तो दंड है। अगला पॉइंट है परिव्राजक का शब्दार्थ है तो परिव्राजक का शब्दार्थ होगा भ्रमणशील, सन्यासी। अगला पॉइंट है पंकज शब्द भेद का उदाहरण है तो योग रूढ़। कमशिन, बदकिस्मत, लापरवाह, निगूढ़ा। इनमें से वह शब्द जिसका शब्द रूप भिन्न है, तो निगूढ़ा का शब्द रूप भिन्न है। अगला पॉइंट है दूधबाला, घुड़सवार, नाक, लंबोदर। इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है, तो नाक है। अगला पॉइंट है पीला, जलज,
पर, दूध वाला, इनमें योग रूढ़ शब्द, तो जलज आपका योग रूढ़ शब्द है। अगला पॉइंट है प्रयोग के आधार पर शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो होते हैं। अगला पॉइंट है शब्द का अर्थबोध कराने वाला शब्द है, तो शब्द शक्ति। अगला पॉइंट है शयनागार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है, तो यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। शयनागार आपका यौगिक है, कातर आपका रूढ़ है, हिमालय योग रूढ़ है। अगला पॉइंट है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो ये यौगिक कहलाते हैं। अगला है चारपाई, योग रूढ़ शब्द है। अगला पॉइंट है पंकज, जलज शब्द है, तो योग रूढ़ है। नीलकंठ शब्द आपका योग रूढ़ है। मेधावी आपका प्रतिभाशाली, मेधावी शब्द का अर्थ प्रतिभाशाली होता है। अगला पॉइंट है आपका विलक्षण और विचक्षण में के शब्द के अर्थ हैं, तो विलक्षण और विचक्षण के शब्द के अर्थ हैं, तो विचित्र और दक्ष। अगला पॉइंट है स्वयंभू शब्द का अर्थ है, तो स्वतः उत्पन्न। अगला पॉइंट है संकर शब्द का अर्थ है, तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। अगला पॉइंट है वलय शब्द का अर्थ है, तो गोलाकार घेरा को हम वलय कहते हैं। अगला पॉइंट है आरण्य चंद्रिका का अर्थ है, तो निरर्थक बनाव श्रृंगार। अगला पॉइंट है कौन्तेय कहा जाता है, तो अर्जुन को हम कौन्तेय कहते हैं। अगला है वह शब्द जो बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है, तो भ्रमण आपका बौद्ध भिक्षु का अंतर देता है। अगला पॉइंट है महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो अर्जुन के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को पार्थ कहकर पुकारा था। अगला पॉइंट है सलिल शब्द का सही अर्थ है, तो सलिल का पर्यायवाची पानी, पानी का पर्यायवाची सलिल होता है। अगला पॉइंट है प्रतीक्षा करना का अर्थ है, तो राह देखना। अगला है सही विकल्प बताओ, किसके व्यंग्यार्थ का बोध होता है, तो सही विकल्प में व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सूची शब्द का तद्भव शब्द है, तो सुई। अगला पॉइंट है सलावण्य शब्द का तद्भव रूप है, तो सलोना। सप्तशती का तद्भव सतसई, श्रावण का सावन, सौभाग्य का सुहाग, और संगम, विद्युत, कंकड़, रात्रि, इन शब्दों में तद्भव शब्द है, तो संगम आपका। अगला पॉइंट है दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, इन शब्दों में तद्भव शब्द है, तो सूरज। अगला पॉइंट है थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। हरिद्रा का हल्दी होता है तद्भव रूप। विधवा, वचन, शौर्य, हंसी, इन शब्दों में तद्भव शब्द है, तो हंसी आपका तद्भव है। अगला पॉइंट है हस्ती का तद्भव रूपांतरण होगा, तो हाथी। हस्त, हस्त, हींग और हीरक, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द है, तो हींग आपका तद्भव है, हस्ती है। अगला पॉइंट है नेत्र, कट, चरण, हाथ, इनमें आपका तद्भव, तो हाथ आपका तद्भव है। अगला पॉइंट है हिरण का तत्सम रूप हरिण होता है। स्रोत की दृष्टि से शब्दों को बांटा जा सकता है, तो शब्दों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं स्रोत की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डाकघर एक कैसा शब्द है, तो डाकघर आपका एक संकर शब्द है, क्योंकि डाक प्लस घर, तो ये आपका संकर शब्द है। अगला पॉइंट है छायादार, तो छाया प्लस उदार, ये आपका संकर है। रेलगाड़ी आपका संकर शब्द है। अगला पॉइंट है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका ध्वनि में आ ध्वनि का समावेश हुआ है, तो अंग्रेजी से। अगला है देशज शब्द वे होते हैं जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ हो, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है रेल शब्द है, तो विदेशी। सोवरन शब्द तद्भव है। उन्मेष तद्भव है। तद्भव शब्द बने होते हैं तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द उत्पन्न होते हैं। अगला पॉइंट है रेल मंत्री, कोटि का शब्द है, तो संकर है। कारज शब्द आपका कैसा है, तो अर्ध तत्सम रूप है, कारज। नेक्स्ट पॉइंट है माँ शब्द का तत्सम है, तो माता। मुद्री का तत्सम मुद्रिका होता है। कान, जीभ, मुख, दांत, इनमें से तत्सम शब्द है, तो मुक्त। अगला पॉइंट है मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है। अगला है पॉइंट मध्य, कैंची, इंजन, तोप, इन दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है, तो मध्य। अगला पॉइंट है पाषाण, पाहन, रात्रि, निशा, सूकर, सुअर, नृत्य, नाच, दिए गए शब्द युग्म जो तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है, तो रात्रि, निशा, ये आपके पर्यायवाची हो गए, न कि तत्सम तद्भव। अगला पॉइंट है रात, यमुना, जनेऊ, बिजली, इसमें
तत्सम शब्द कौन सा है? तो यमुना। अगला पॉइंट है जोगी जोवन जमाई यौवन, इसमें तत्सम आपका यौवन है। एवं का तद्भव रूप यों होता है। रिक्शा शब्द है तो जापानी भाषा का। अगला पॉइंट है रेडियो पगड़ी कर्राटा सरसर, इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? तो रेडियो आपका विदेशी है। रागी का तद्भव रूप रानी होगा। रक्षा सूत्र का राखा होगा तद्भव रूप। रज्जू का तद्भव रूप रस्सी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है अगला पॉइंट है रुक्ष सूरज सावन बिच्छू, इनमें से तत्सम शब्द है तो रुच। रजनी का तद्भव रूप रैन है। लालटेन शब्द का विदेशज है। व्याघ्र सांप पत्थर नींद, इसमें तत्सम रूप कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो व्याघ्र है। सलाका शब्द का तद्भव रूप होता है तो सलाई होता है। अगला पॉइंट है शिखा चंदा रात बात, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो शिखा आपका तत्सम है। अगला पॉइंट है सोलह शोभन सोता सोना, इसमें आपका शोभन शब्द है वो आपका तत्सम शब्द है। अगला पॉइंट है सींग शब्द का तत्सम रूप है तो श्रृंग। शुश्रूषा सुन्नर अपजस अक्षर, इसमें आपका तत्सम रूप है शुश्रूषा है। श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप श्रृंगार होता है। अगला पॉइंट है आपका बहु जोग स्वसुर ब्याह, इसमें तत्सम रूप आपका स्वस्वर है, ससुर होता है और ये स्वस्वर है। अगला पॉइंट है सिनेमा शब्द कैसा है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्वर्ण का तत्व रूप सोना होता है। और खीर घोड़ा सपत्नी शत्रु, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो सपत्नी आपका तत्सम शब्द है। अगला पॉइंट है आपका पाषाण कंकन प्यासा पक्ष, इसमें आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो प्यासा। पंख पंख अक्षर कार्य आज्ञा, इसमें आपका तद्भव शब्द है पंख। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है। हत्ता हाथ रत्ता रात पत्ता पत्र नच्चा नाच, इसमें आपका जो सही है वो कौन सा है? तो पत्ता का पत्र होता है, ये आपका सही है, बाकी सब आपके गलत है ऑप्शन। अगला पॉइंट है पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होगा। अगला पॉइंट है पन्ही का तत्सम रूप उपानय है। प्रिय पिया मोर चार, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो प्रिय। अगला पॉइंट है भैंस 12 सच पद, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है तो पद। अगला पॉइंट है पांव का तत्सम रूप क्या होगा? तो पाद होगा। पश्चाताप जमुना शक्कर श्राप, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो पश्चाताप। अगला पॉइंट है पुराना का तत्सम शब्द है तो पुरातन। अगला पॉइंट है परिवा का तत्सम रूप है तो प्रतिपदा, प्रतिपदा को हम परिवा बोलते हैं। अगला पॉइंट है आपका आग मोती फटफटिया खेत, इसमें आपका देशज तो फटफटिया होगा। हिंदी शब्द हैं तो फारसी भाषा से, हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा से लिया गया है। दवा आपका फारसी भाषा का शब्द है। गेहूं फल पत्थर गोबर, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है? तो फल। बंध्या का तद्भव रूप बांझ होगा। विद्युत का तद्भव रूप बिजली। बासगृह का तद्भव बसेरा। ज्येष्ठ का तद्भव रूप बड़ा होता है। वर्तिका का तद्भव रूप बाती होता है। धूल पवन बानर बंदर में तद्भव कौन सा है? तो बंदर, क्योंकि बंदर को हम बानर बोलते हैं। अगला पॉइंट है नासिका बच्चा ग्रीष्म लक्ष्मी, इसमें तद्भव शब्द है तो बच्चा। अगला पॉइंट है भंडार कुक्कुर कटुक मयंत, तद्भव शब्द कौन सा है? तो भंडार। अगला पॉइंट है भिक्षा पशु बिंदु भौरा, इन शब्दों में तद्भव शब्द है तो भौरा आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भ्राता कान सब बयार, दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द है तो भ्राता। अगला पॉइंट है बहन का तत्सम शब्द होगा तो भगिनी। अभ्यंतर का तद्भव रूप होता है भीतर। और मक्षिका का तत्सम शब्द है तो मक्खी, मक्षिका तत्सम है और इसका मक्खी होता है वो तद्भव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देह का तत्सम रूप बपु होता है। नग्न दक्षिण द्राक्षा दाढ़ी, इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो दाढ़ी। मुक्ता का तद्भव रूप मोती। देवर का तत्सम रूप देवर होता है। मस्तक 10 बधु लक्ष्य का, इन शब्दों में से तद्भव शब्द है तो 10। अगला पॉइंट है दर्शन का तद्भव रूप है तो दर्शन। रात्रि दई बच्चा कान, इसमें आपका अर्ध तत्सम कौन सा है? तो दई। अगला पॉइंट है दाहिना का तत्सम रूप होगा दक्षिण। अगला पॉइंट है करोड़ तेल पीपल दिवस, इसमें आपका तत्सम शब्द है तो दिवस। अगला पॉइंट है धड़ाम लाश औरत पतलून, इन शब्दों में देशज कौन सा है? तो धड़ाम आपका देशज शब्द है। अगला पॉइंट है धूर्य का मानक शब्द रूप है तो धूल। ढीठ का तत्सम शब्द है तो धृष्ट। निडर कमल गति सुर, इसमें आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव आपका निडर है।
नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य का तद्भव रूप होगा, तो नृत्य का नाच होता है। नेवला नया नैन नव्य, इसमें तत्सम शब्द है तो नव्य। अगला पॉइंट है नारियल का तत्सम शब्द होगा तो नारिकेल। लवण का तद्भव नौन होता है, नमक। और सूर्य चंद्र ग्रह नखत, इसमें तद्भव है तो नखत। अगला पॉइंट है तीखा अटारी निकृष्ट गहरा, इसमें तत्सम शब्द है तो निकृष्ट है। निद्रा कान मोर बंदर, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है तो निद्रा। अगला पॉइंट है सुगा पलंग पुष्प पिया, इसमें तत्सम शब्द है तो पुष्प। अगला पॉइंट है पंक्ति पंख पंद्र है पंगत, इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा है तो पंक्ति आपका तत्सम शब्द है। अगला पॉइंट है सुघट सुघड़ ज्ञातिग्रह नेहर पंडशालिक पंसारी प्रतिवेशी मवेशी, इसमें आपका गलत युग्म कौन सा है तत्सम और तद्भव की दृष्टि से, तो आपका प्रतिवेशी मवेशी ये गलत है। अगला पॉइंट है छत्र छत चैत्र चैत चक्र चक्का पत्र पड़, तो इसमें आपका गलत कौन सा है तो पत्र पड़, ये आपका गलत है। अगला पॉइंट है हिरन बच्चा भालू पाषाण, इन शब्दों में तत्सम शब्द है तो पाषाण। अगला पॉइंट है पदाति शब्द का तद्भव रूप है तो पैदल। पंख पारा पवन पकवान, इसमें आपका तत्सम रूप कौन सा है तो आपका पवन है वो तत्सम है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अगला पॉइंट है पलंग शब्द का तत्सम होगा तो पर्यंक। अगला पॉइंट है पंख पत्थर पंछी प्रकट, इसमें आपका इन शब्दों में तत्सम शब्द है तो प्रकट। अगला पॉइंट है गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द हैं तो पुर्तगाली भाषा के। अगला पॉइंट है पूंजी नयन मूर्ख शकुन, दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द है तो पूंजी आपका तद्भव शब्द है। ये आपके तद्भव और तत्सम शब्द हो गए कंप्लीट आज की वीडियो में। और ये वीडियो आपकी हिंदी के लिए आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी तक पूछे हुए हैं। यूपीएसआई वीडियो यूपीपी कांस्टेबल ये आपके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करें।